नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा ऑनलाइन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे समय, चाल और दूरी। बहुत दिनों से इस टॉपिक का इंतज़ार था। तो आइए हम लोग आज खूबसूरत एकदम अंदाज से, खूबसूरत तरीक़ों से आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब होता है समय, ठीक है, सबको पता है। स्पीड मतलब होता है चाल, और डिस्टेंस मतलब दूरी, ठीक है। समय, चाल और दूरी। समय की चर्चा करें, अगर इसमें कोई समझाने लायक पॉइंट है तो स्पीड है, ठीक है। समय सबको पता है कि मान लीजिए कि हम 10 बजे किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और 12 बजे किसी गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, तो हमें कितना टाइम लगा? 10 से 12, 2 घंटा। तो यही हमारा समय है, ठीक है। दूरी तो सबके पता है भाई, तो 10 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर चले, ठीक है, सबको पता है दूरी, इसको समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। जहाँ तक बात है स्पीड की, यानी कि चाल की, तो चाल क्या है? आइए हम लोग देखते हैं चाल यानी स्पीड। स्पीड, ठीक है, चाल। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम यानी कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब वो इकाई समय 1 घंटा भी हो सकता है, यानी कि 1 घंटा में चली गई दूरी, 1 घंटा में जितनी दूरी आप चलेंगे वो हमारा क्या है? स्पीड है, चाल है। 1 मिनट भी हो सकता है, 1 मिनट में चली गई दूरी। 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि 1 घंटा में जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं वो हमारा स्पीड है। 1 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे या 1 सेकेंड में, ठीक है। यानी साफ बात है कि यूनिट टाइम में, इकाई समय में जो दूरी हम चलेंगे वही हमारा क्या है? चाल है, ठीक है। तो आप लोग चाल को समझ गए। अब हम लोग इसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का हम लोग पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। हम अपने तरीकों से पढ़ेंगे, अपने कंसेप्ट वाइज, टाइप वाइज बांट कर सवालों को पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, हमारा पहला कंसेप्ट क्या है? हमारा पहला कंसेप्ट है कंसेप्ट फर्स्ट। कंसेप्ट फर्स्ट है जब टाइम सेम हो। जब टाइम सेम हो तो उस केस में क्या करना है? हमारा कंसेप्ट है कि जब टाइम सेम हो, यानी आप लोगों ने सवालों को पढ़ा होगा कि किसी चोर ने किसी पुलिस ने किसी चोर का पीछा करना स्टार्ट कर देता है और इतना समय में पकड़ लेता है, ठीक है। तो जो मिलने का समय है, यानी जब टाइम सेम हो, यानी मिलने का समय सेम हो, इक्वल हो, ठीक है। जब टाइम सेम हो, मिलने का समय सेम हो, इक्वल हो, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में क्या करना है? मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है या कोई, ये मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, या कोई गाड़ी है। ये जो है टी टाइम में d1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, s1 d1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है s1 स्पीड से, ठीक है। ए टी टाइम में d1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है s1 स्पीड से, ठीक है। और कोई पार्टिकल b है, वो मान लीजिए कि
टी ए टाइम में जितना समय ये लगा रहा है उतना समय बी लगा रहा है, ठीक है। टाइम क्योंकि हमारा कंसेप्ट है जब टाइम सेम हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो दोनों का टाइम सेम है, बी भी टी टाइम में d2 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा s2 स्पीड से, ठीक है, तय करता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर d1 बराबर s1 t, ठीक है, और d2 बराबर क्या हो जाएगा s2 t। शॉर्ट में हम समझा देते हैं कि आप लोगों को पता होगा फार्मूला यहाँ पर, कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय, इतना पता होगा। समय बराबर दूरी बाई चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। बेसिक फार्मूला, इसको जानना अति आवश्यक है, ठीक है। इतना सबको पता होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बाई चाल, और दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पर हमारा d1 डिस्टेंस है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय s1 t, ठीक है, d2 बराबर s2 t, ठीक है, मतलब कि स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, ठीक है। अब हम काम करेंगे d1, अब देखिए d1 बराबर s1 t हो गया, d2 s2 t हो गया। अब d1 बाई d2 हम भाग दे देते हैं, d1 बाई d2 को भाग दे देंगे तो इधर क्या हो जाएगा s1 t बटा में s2 t, ठीक है। अब हमारा ये t से t खत्म हो गया, t से t खत्म हो गया, क्या बचा d1 बाई d2 बराबर s1 बाई s2। तो हम लास्टली हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुँचे कि d1 बाई d2 बराबर s1 बाई s2, यानी कि जब टाइम सेम हो, जब टाइम इक्वल हो, तो उस कंडीशन में d1 बाई d2 बराबर s1 बाई s2, यानी हम ये कह सकते हैं, हम ये निष्कर्ष पर पहुँच गए, यानी जब टाइम सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, यानी जब टाइम सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। आइए चलिए हम लोग सीधे अब सवालों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सवाल को पढ़िए। एक पुलिसमैन एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है, ठीक है, और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिस की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर पकड़ाने से पहले कितनी दूरी तय करेगा। यदि आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़े, अगर पुलिस की चाल यहाँ पर 10 दे दे और यहाँ पर चोर की चाल 12 दे दे तो क्या होगा, सवाल तो बन जाएगा लेकिन चोर पकड़ाएगा नहीं। तो लेकिन यहाँ पर पुलिस की चाल ज़्यादा है और चोर की चाल कम है, ठीक है। तो सवाल ये बोल रहा है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे सवालों को। एक पुलिसमैन एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है, यानी कि यहाँ पर पुलिस है, ठीक है, और यहाँ पर चोर है, ठीक है, और 200 मीटर की दूरी पर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। पुलिस चोर को देखता है 200 मीटर की दूरी पर, ठीक है, और पीछा करना शुरू कर देता है, ठीक है। पुलिस की चाल यहाँ पर दिया है, पुलिस की चाल कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस की चाल ज़्यादा है, तो यानी कि चोर को आगे जब पुलिस भागना स्टार्ट किया, पीछा किया, चोर भी उसी समय भागना स्टार्ट किया, क्योंकि चोर जब सामान चोरी करके चला तो फिराक में है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, ये देख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पुलिस जो ही चोर को देखा 200 मीटर की दूरी पर दौड़ना स्टार्ट किया, चोर उसी समय दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। तो पुलिस की चाल ज़्यादा है तो चोर को इधर आते आते इस पॉइंट पर तो पकड़ ही लेगा, ठीक है। तो पुलिस मान लीजिए कि यहाँ पर आकर चोर को, और चोर यहाँ पर आकर, दोनों यहाँ पर आके पुलिस और चोर पकड़ा गए, चोर को पकड़ लिया पुलिस ने, ठीक है। तो आइए हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा कि जब टाइम क्या हो, जब टाइम सेम हो, जब टाइम सेम हो। देखिए
पुलिस ने भी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, चोर ने भी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, दोनों सेम टाइम से दौड़ना स्टार्ट किए, ठीक है। पुलिस यहाँ पर चोर को आते आते पकड़ लिया, यानी पुलिस ने जितना समय में यहाँ से यहाँ तक आया, चोर उतना समय में यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। तो पुलिस का टाइम और चोर का टाइम इक्वल है। जब पुलिस का टाइम और चोर का टाइम जब सेम हो तो उस कंडीशन में स्पीड ऑफ डिस्टेंस ऑफ पुलिस बटा में डिस्टेंस ऑफ चोर, ठीक है, बटा में स्पीड ऑफ पुलिस बटा में स्पीड ऑफ चोर। मैंने पुलिस का जो डिस्टेंस का रेशियो जो होता है स्पीड के रेशियो के बराबर होता है जब टाइम इक्वल हो, ठीक है। स्पीड दोनों को क्या दे रखा है, स्पीड पुलिस का स्पीड क्या है 12, चोर का स्पीड क्या है 10, ठीक है। अब देखिए जो स्पीड का रेशियो है यही तो डिस्टेंस का भी रेशियो है। अब देखिए, अब डिस्टेंस मतलब पुलिस अगर 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, रेशियो में है ये, चोर 10 किलोमीटर की दूरी, यानी 2 किलोमीटर की दूरी जो है पुलिस ज़्यादा तय कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पुलिस कितना 200 मीटर की दूरी ज़्यादा तय कर रहा है, क्योंकि देखिए चोर यहाँ से भागना स्टार्ट किया, यहाँ पर पकड़ा गया, तो चोर तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, पुलिस भी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। जितना चोर किया उतना पुलिस भी, लेकिन ये डिस्टेंस केवल पुलिस इतना ज़्यादा तय किया, ठीक है। तो 2 का मान सवाल में 200 है, 1 का मान कितना हो जाएगा 100, 1 का मान 100। तो अब कुछ नहीं करना है, इस पर 2 जीरो चिपका देना है और इधर 2 जीरो चिपका देना है, ठीक है। यानी पुलिस का जो डिस्टेंस है वो 1200 मीटर है और चोर कितना दूरी तय किया 1000 मीटर, यानी आप 1 किलोमीटर कर सकते हैं। यही पूछ रहा है सवाल में कि पकड़ाने से पहले, चोर तो यहाँ पकड़ा है, तो पकड़ाने से पहले चोर कितना दूरी तय किया, यही तो दूरी तय किया। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, ठीक है। आइए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। एक पुलिस एक चोर को 700 मीटर की दूरी पर देखता है। सवाल वही है कि यहाँ पर एक पुलिस है और यहाँ पर एक चोर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 700 मीटर, ठीक है। देखता है 700 मीटर की दूरी पर पुलिस चोर को और पीछा करना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन पुलिस जो है 34 मिनट में 4.7 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। 34 मिनट में 4.7 किलोमीटर की दूरी, और चोर जो है 41 मिनट में 4.7 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। यानी हमको तो स्पीड दे दिया है। स्पीड क्या दिया है कि भाई स्पीड क्या, स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम होता है, यानी पुलिस का जो स्पीड है 4.7 किलोमीटर तो है, लेकिन कितना मिनट में 34 मिनट में। और चोर का जो स्पीड है 4.7 किलोमीटर दूरी तो तय ही कर रहा है, लेकिन कितना स्पीड से कितना टाइम में, तो 41 मिनट में, ठीक है। अब देखिए दूरी तय कर, चोर पकड़ाने से पहले कितनी दूरी तय करता है। पुलिस का स्पीड ज़्यादा है, चोर का कम है, तो पुलिस जो है चोर को इधर आते आते किसी बिंदु पर तो पकड़ ही लेगा ना। मतलब पुलिस यहाँ पकड़ लिया चोर को, चोर भी मतलब यहाँ आकर दोनों पुलिस और चोर पकड़ा गए। जाहिर सी बात है, समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, वरना आप समझ जाते कि पुलिस का स्पीड ये है, चोर का स्पीड ये है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 700 है, तो पुलिस 700 मीटर ज़्यादा तय करेगा, क्योंकि चोर तो यहाँ से यहाँ तक तय किया, पुलिस को भी यहाँ से यहाँ तक गुजरना पड़ा, लेकिन पुलिस को इतना ज़्यादा दूरी तय करना पड़ा, ठीक है। जब समय सेम हो, जब टाइम सेम हो, यानी पुलिस जब दौड़ना स्टार्ट किया, चोर भी उसी समय दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। जब टाइम सेम हो तो क्या बोले, डिस्टेंस का रेशियो में डिस्टेंस ऑफ पुलिस बटा में डिस्टेंस ऑफ चोर बराबर स्पीड ऑफ पुलिस बटा में स्पीड ऑफ चोर, ठीक है। पुलिस का स्पीड कितना क्या है 4.7 बटा में 34, 4.7 बटा में 41, ठीक है। यूनिट से मतलब नहीं है, देखिए यहाँ पर किलोमीटर में है, मिनट में है, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, इसलिए कोई यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कितना हो जाएगा 41 बटा में 34, ठीक है। यानी पुलिस का जो डिस्टेंस है 41 चलेगा, तो चोर कितना चला 34, 7 ज़्यादा चला। पुलिस वालों ने कितना चला 7 किलोमीटर ज़्यादा चला, यही 7 का मान कितना दिया 700 मीटर, यही 7 का मान सवाल में 700 मीटर दिया है। 1 का मान कितना है 100, तो 2 जीरो इधर चिपकाएंगे, यहाँ पर 1 का मान इधर यहाँ पर, यानी पुलिस द्वारा तय की गई दूरी पूछेगा। पुलिस टोटल कितना दूरी तय किया 4100, चोर कितना दूरी तय किया 3400। तो यही पूछ रहा है कि पकड़ाने से पहले चोर कितना दूरी तय किया, यानी ये डिस्टेंस पूछ रहा था, तो चोर कितना दूरी तय किया 3400, यानी 3400 मीटर, और यही सवाल का आंसर है। आइए तब हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक चोर 1:30 बजे एक कार चुराता है, ठीक है, एकदम मिड डे 1:30 बजे कार चुराता है और उसे
40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर ले जाता है। ठीक है, चोरी का पता दोपहर 2 बजे चल जाता है पुलिस को, चाहे पुलिस को नहीं, साफ दिया है क्योंकि मकान मालिक को, चोर कार मालिक को पता चल जाता है। ठीक है, एक दूसरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मकान मालिक जाता है तो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। ठीक है, सवाल है कि 1:30 बजे एक चोर मतलब है कार चुराता है। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए कि 1:30, 1:30 बजे क्या है जो है कार मतलब चुराता है चोर। ठीक है ना, चोर यहाँ पर है और 1:30 बजे क्या करता है, कार चुराता है। और किस स्पीड से जाता है, तो स्पीड है उसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। ठीक है, लेकिन 2 बजे कार के मालिक को पता चलता है, तो 2 बजे मतलब आधा घंटा बाद पता चलता है, तो आधा घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 1 घंटा में 40 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो आधा घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पर मान लीजिए कि 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। अब यहाँ पर चोर है, ठीक है, चोर अब यहाँ आ गया, समय कितना हो गया, 2 बजे, और यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर मालिक है कार का। ठीक है, मालिक अब यहाँ पर है, मालिक यहाँ पर है, अब चोर यहाँ पर है 2 बजे। एक दूसरी कार से 50 किलोमीटर की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अब इसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कार मालिक का स्पीड ज़्यादा है तो इधर आते आते किसी जगह पर यहाँ पर पकड़ लेंगे इसको। ठीक है, तो आप एक बात बताइए कि 2 बजे चोर यहाँ पर है और कार मालिक यहाँ पर है, इतना ज़्यादा कार मालिक तो दूरी तय किए, एक्स्ट्रा दूरी तय करना पड़ेगा उनको। इतना बात दिमाग में है ना, इतना ये दूरी तो कार चोर भी तय करेगा और कार के मालिक भी तय करेंगे, लेकिन इतना दूरी उनको एक्स्ट्रा तय करना पड़ेगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि 2 बजे ये यहाँ पर है, 2 बजे यहाँ पर है, दोनों 2 बजे से चलना स्टार्ट करते हैं, मैंने एक ही समय पर जब चलना स्टार्ट करते हैं, यानी टाइम जब सेम हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, यानी चोर का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ऑफ चोर बटा में मालिक, यहाँ पर मालिक लिखे मालिक, और डिस्टेंस ऑफ चोर मतलब मालिक का डिस्टेंस बटा में चोर का डिस्टेंस इक्वल होगा डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के। ठीक है, मालिक का स्पीड कितना है 50, चोर का स्पीड कितना है 40। ठीक है, 5/4। ठीक है, यानी कि अगर मालिक 5 किलोमीटर चलता है, चोर 4 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर मालिक ज़्यादा चलता है, और यही 1 किलोमीटर का मान कितना है 20 किलोमीटर। कितना ज़्यादा तय करता है मालिक 20 किलोमीटर, एक का मान कितना है 20, एक का मान 20 हो गया, तो 5 का मान 100 और इसका मान हो गया 80। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, मतलब चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, ये बताइए कि चोर कितना दूरी तय किया 80, किस स्पीड से तय किया, तो चोर का स्पीड है 40, यानी कि 2 घंटा लगा, यहाँ से यहाँ आने में चोर को 2 घंटा लगा। ठीक है, और 2 घंटा, लेकिन पुलिस को यहाँ से आने में मतलब 2 घंटा में पुलिस पकड़ लिया इसको। ठीक है, चोर 2 घंटा बाद यहाँ पर है, 2 बजे चोर यहाँ पर था, 2 बजे मतलब 4 बजे यहाँ पर आ गया, तो 4 बजे पुलिस को तो यहाँ पर आ गया, यानी 4 बजे वो क्या करेगा, मकान मालिक, अरे कार मालिक चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, तो सायं 4 बजे इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 2 घोड़े एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए घोड़ा, एक यहाँ पर घोड़ा है, घोड़ा फर्स्ट, और एक घोड़ा यहाँ पर है, घोड़ा सेकंड। ठीक है, दोनों का बीच की दूरी कितना है 400 मीटर, दोनों के बीच की दूरी 400 मीटर है, और पहला घोड़ा 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से, पहला घोड़ा का 3 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे घोड़े की जो चाल है 2 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड है, से भागता है। ठीक है ना, 2 घोड़े एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, पहला घोड़ा 3 मीटर की गति से, दूसरा घोड़ा 2 मीटर की प्रति सेकंड की गति से भाग सकता है। यदि दोनों घोड़ा एक दूसरे की ओर भागते हैं, एक दूसरे की ओर, यानी ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। ठीक है, तो दोनों घोड़े एक दूसरे की ओर भागते हैं, तो कितने समय बाद वो एक दूसरे से टकराएंगे, कितने समय बाद वो एक दूसरे को पकड़ लेंगे। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि घोड़ा 1 यहाँ पर है, घोड़ा 2 यहाँ पर है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं, तो मान लीजिए कि कहीं बीच में ही पकड़ लिए, यहाँ पर पकड़ा गए दोनों, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये पकड़ लिए। ठीक है, तो यदि घोड़ा ये कितना, मान लीजिए टोटल 400 मीटर डिस्टेंस है, तो मान लेते हैं घोड़ा ये 100 मीटर चला, ये इधर 100 मीटर गया होगा,
तो आइए इधर कितना गया होगा 400 माइनस एक्स, तो एक दूसरे से पकड़ लिए होंगे, ठीक है, टकरा गए होंगे। अब लेकिन देखिए घोड़ा एक यहाँ पर है, घोड़ा 2 यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे की ओर भागना स्टार्ट करते हैं, एक ही समय पर भागना स्टार्ट किए होंगे। टाइम क्या है, टाइम सेम है, टाइम सेम है तो दोनों का क्या है, डिस्टेंस ऑफ घोड़ा फर्स्ट बटा में डिस्टेंस ऑफ घोड़ा सेकेंड, स्पीड ऑफ घोड़ा फर्स्ट बटा में स्पीड ऑफ घोड़ा सेकेंड, ठीक है, दोनों का इक्वल होगा। अब दोनों का देखिए डिस्टेंस ऑफ घोड़ा फर्स्ट का कितना है एक्स, इसका कितना है 400 माइनस एक्स, स्पीड ऑफ इसका कितना है 3 और इसका कितना है 2, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 1200 माइनस 3x, यानी आप कह सकते हैं कि 5x बराबर 1200, ठीक है, 5 दूनी 10 पंचों के 20 240, x का मान कितना आ गया 240। यानी आप ये कह सकते, क्या पूछ रहा है, तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से टकराएंगे, माने कितने समय बाद, माने यहाँ से यहाँ आने में इसको या इसको कितना समय लगा। x का मान कितना है 240, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 240 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, कितना चाल से, 3 चाल से, यानी कितना होगा 3 बटे 24, 80 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और 80 सेकेंड उसको लगा होगा, ठीक है। कितने समय बाद उसको, कितने समय बाद एक दूसरे टकराएंगे, 80 सेकेंड बाद टकराएंगे, ठीक है। आइए सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी से रोक लेता है, यानी क्या 400 मीटर की दूरी से देखता है, ठीक है, माने यहाँ पर एक पुलिस है, यहाँ पर एक चोर है और 400 मीटर की दूरी से रोक लेता है, यानी कि 400 मीटर की दूरी पर देखता है। पुलिस यहाँ पर है, चोर यहाँ पर है, 400 मीटर की दूरी पर देखता है, ठीक है, और पीछा करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना, माने जब ये दौड़ना स्टार्ट करे उसी समय ये भी दौड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। यदि आगे पीछे दौड़े, जैसे इस सवाल में देखिए 1:30 बजे चलना स्टार्ट करता है और बोला कि आधा घंटा चला, फिर उसके बाद कार का मालिक पीछा किए सवाल को, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सवाल में जब तक मेंशन ना करे तब तक ये मानकर चलना है कि दोनों सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यही बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पुलिस यहाँ है, चोर यहाँ है, 400 मीटर की दूरी पर है, जब तक मेंशन नहीं करेगा तब तक मान के चलना है कि दोनों सेम समय पर ही दौड़ना स्टार्ट करते हैं, एक ही समय पर, ठीक है, यानी टाइम सेम है। यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर, पुलिस की 9 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। पुलिस के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसको पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर जब पुलिस मान लीजिए कि यहाँ पर पुलिस चोर दोनों पकड़ा गए, ठीक ना, इतना यहाँ पर, तो पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने से पहले चोर कितना दूरी, यही दूरी तय किया होगा ना। चोर यहाँ से यहाँ तक भागा तब तक पुलिस पकड़ लिया, तो पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में से पहले चोर कितनी दूरी तय किया। आइए अब हम ये देखते हैं कि टाइम सेम है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर पुलिस चोर को पकड़ लेता है, इन दोनों द्वारा सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी टाइम सेम है, तो डिस्टेंस ऑफ पुलिस बटा में डिस्टेंस ऑफ चोर बटा में स्पीड ऑफ पुलिस बटा में स्पीड ऑफ चोर। स्पीड ऑफ पुलिस कितना है 9, इसका कितना है 5, यानी कि 4 जो है 4 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस पुलिस तय किया। पुलिस कितना तय किया ज़्यादा 400, एक का मान कितना हुआ 100, 00 चिपकाना है, यहाँ पर 00 चिपका देंगे, यहाँ पर 00, यानी अब क्या पूछ रहा है कि चोर कितनी दूरी तय किया पकड़ाने से पहले, तो चोर यही दूरी तय किया ना, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी कितना है, डिस्टेंस ऑफ चोर 500 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 500 किलोमीटर चोर द्वारा तय की गई दूरी है, और यही सवाल का आंसर है। तो दोस्तों हमारा सेशन यदि आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब तथा चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर किया करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।